भारत के कई इलाकों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अभी हाल ही में तेज बारिश के साथ कई जगह बिजली भी गिरी। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोग मारे गए। प्राकृतिक बिजली, आकाशीय बिजली इतनी शक्तिशाली होती है कि यह जिस व्यक्ति पर गिरती है उसे पलक झपकने का मौका तक नहीं देती और हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। भारत में ट्रेन के परिचालन के लिए लगभग 25,000 वोल्ट की बिजली का इस्तेमाल होता है। ट्रेनों में सप्लाई होने वाली इस बिजली की चपेट में यदि कोई व्यक्ति आ जाए तो वे पल भर में जलकर राख हो जाता है। ये सोचिए आकाशीय बिजली या प्राकृतिक बिजली में कितनी शक्ति होती है। आकाशीय बिजली की क्षमता जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली की क्षमता अमूमन 220 वोल्ट होती है। इतनी बिजली में हम भारी भरकम लोड वाले एसी और अन्य उपकरणों को भी आसानी से चला सकते हैं। अमेरिकी सरकार की वेबसाइट वेदर गवर्नमेंट के मुताबिक आकाशीय बिजली की क्षमता करीब 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पेयर होती है। अब आप आसानी से आकाशीय बिजली की क्रूरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कैसे किसी इंसान को चंद मिली सेकंडों में मौत की नींद सुला देती है। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली रेल सेवाएं किसी भी मौसम में नहीं रुकती हैं। यदि स्थिति बद से बदतर हो जाए तभी कुछ ट्रेनों को रद्द किया जाता है या उसके रूट में बदलाव किया जाता है। बारिश चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। ये केवल उसी स्थिति में रुकती है जब बारिश की वजह से ट्रैक पर ज़्यादा पानी भर जाए या ट्रैक को कोई नुकसान पहुंच जाए या कोई तकनीकी खराबी आ जाए। बारिश के मौसम में ट्रेन को कई बार बिजली के बीच से गुजरना होता है। बिजली ट्रेनों के ऊपर गिरती भी होगी लेकिन उसमें बैठे यात्रियों को कभी करंट नहीं लगता है। लेकिन इसकी क्या वजह है, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ट्रेनों की बाहरी बॉडी हमेशा लोहे या स्टील की होती है, जबकि इसकी आंतरिक बॉडी धातु से नहीं बनाई जाती है। यदि बारिश के मौसम में चलती ट्रेन पर बिजली गिर भी जाए तो वे ट्रेन की बाहरी बॉडी से होते हुए पटरियों में और पटरियों से होते हुए अर्थिंग डिवाइस के रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। भारतीय रेल ट्रैक पर थोड़ी थोड़ी दूर पर अर्थिंग डिवाइस लगाई रहती है जो इस तरह की आपदा से बचाने में अहम भूमिका निभाती है। ये ध्यान देने योग्य एक बात और है, बिजली अपने प्रवाह के लिए हमेशा सुगम और सबसे छोटा रास्ता चुनती है। ऐसे में लोहा या स्टील बिजली के प्रवाह के लिए एक प्रभावशाली और सुगम रास्ता होता है। इसलिए यदि चलती ट्रेन के ऊपर बिजली गिर भी जाए तो वे अपना सुगम और सबसे छोटा रास्ता चुनते हुए धातु के डिब्बे से पटरियों और फिर अर्थिंग डिवाइस के माध्यम से होते हुए ग्राउंड हो जाती है। यही वजह है कि ट्रेन में बैठे यात्रियों को करंट नहीं लगता है। ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।